बहुत समय पहले की बात है। नवलगढ़ एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम सोहन था। सोहन बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। सोहन के परिवार में उसकी पत्नी और उसके दो बच्चे थे। सोहन सेठ लालचंद यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था। लकड़ी काटने के बदले में सेठ लालचंद सोहन को पैसे देता था, जिससे सोहन और उसके परिवार का जीवन व्याप होता था। रविता, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गया है, तो तुम बच्चों को स्कूल छोड़ाना। जी, स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन सोनू और राधा पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि उनके स्कूल की टीचर स्कूल की फीस मंगा रही है। हाँ, तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फीस। अजी, कहाँ से दूं? आप जो पैसे लाते हैं उसमें मुश्किल से तो घर चल पाता है। इतनी सी तनख्वाह में बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? आप सेठ लालचंद से पगार बढ़ाने की बात कहिए। दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। आज तो पगार का दिन है। यह सेठ लालचंद जरूर कोई बहाना बनाएगा। पिछली बार तो आधी पगार काट ली थी। मेरी बिटिया बीमार थी, 2 छुट्टी ली थी तो पूरी आधी पगार काट ली। हे भगवान, इस बार पूरी पगार मिल जाए। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। अभी पैसे नहीं हैं, माल नहीं बिका। 1-2 दिन में दूंगा। हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। मैंने कहा ना, 1-2 दिन रुक जाओ। क्या हुआ, पगार मिली? नहीं, सेठ जी ने कहा है 1-2 दिन में मिलेगी। अगर कल फीस नहीं दी तो बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे। अब इंतजार के सिवा कोई रास्ता नहीं। हरिया, ये लो 2,000 सेठ जी। मेरी तो 3,000 बनती है। ज्यादा हिसाब मत सिखा। लेना है तो ले, वरना काम छोड़। सेठ जी, मेरी पूरी पगार क्यों नहीं? लकड़ी के दाम गिर गए हैं, इसलिए कम पैसे मिलेंगे। बच्चों की फीस भरनी है। लेना है तो ले, नहीं तो कहीं और काम ढूंढ। ये सेठ बहुत बेईमान है। हम कर भी क्या सकते हैं? सिर्फ 2,000 रुपए, इतने में कैसे गुजारा होगा? मैं दूसरा काम ढूंढूंगा। सोहन पूरे गांव में काम ढूंढता है। हर जगह से उसे मना कर दिया जाता है। सोहन घर जाता है, तभी अचानक भैंसों का झुंड सोहन की तरफ दौड़ता है। डरकर सोहन एक गुफा में छिप जाता है। सोहन को एक टोकरी दिखती है। जैसे ही वह छूता है, आवाज आती है, रुक जाओ। एक जिन प्रकट होता है। वह कहता है, यह गुफा पवित्र लोगों के लिए है। यह जादुई टोकरी है। एक ही चीज डाल सकते हो। लालच किया तो नुकसान होगा। सोहन टोकरी घर लाता है। रविता को सारी बात बताता है। चंदन की लकड़ी टोकरी में डालते ही ढेर सारी चंदन की लकड़ियां निकल आती है। सोहन लकड़ियां बाजार में बेचता है। उसे बहुत पैसे मिलते हैं। बच्चों की फीस भर जाती है। सोहन बाकी लकड़हारों को साथ लेने का फैसला करता है।